हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम देखेंगे हॉरिजॉन्टल ट्यूब इवापोरेटर। इसमें जो ट्यूब्स लगी होती हैं सिलेंडर में वो हॉरिजॉन्टली अरेंज रहती हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं प्रिंसिपल में क्या लिखा है। इन दिस इवापोरेटेड हॉट स्टीम इज पास थ्रू ट्यूब एंड लिक्विड आउटसाइड द ट्यूब गेट हीटेड बाय द एब्जॉर्बिंग हीट एंड कन्वर्ट इनटू द वेपर। मतलब इसका क्या है कि जब हम इसमें हीट को पास करेंगे, जैसे कि आप ये डायग्राम देखिए, इसमें हम ट्यूब के द्वारा हीट को पास करेंगे तो इसमें जो मटेरियल रहेगा वो हीट को एब्जॉर्ब करेगा और वेपर के फॉर्म में बाहर निकल जाएगा, और जो कॉन्सेंट्रेटेड प्रोडक्ट रहेगा उसको बाहर निकाल लिया जाएगा नीचे के द्वारा। तो आइए इसका कंस्ट्रक्शन देखते हैं। कंस्ट्रक्शन में सिंपली ये है कि यहाँ पे एक ट्यूब्स लगा होता है जिसके थ्रू हॉट स्टीम को पास करते हैं, और एक सिलेंडर लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि मेडअप होता है स्टेनलेस स्टील से, और जहाँ पे लिक्विड इनलेट प्रेजेंट होता है जहाँ से लिक्विड को इंट्रोड्यूस कराते हैं और ऊपर से वेपर्स को बाहर निकालते हैं। और यहाँ पे एक कंडेंस्ड जो स्टीम रहेगा उसको बाहर निकालने के लिए आउटलेट लगा होता है। तो ये रहा कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन आपको आइए दिखाते हैं क्या लिखा है कंस्ट्रक्शन में। यहाँ देख सकते हैं इट कंसिस्ट ऑफ ए लार्ज सिलेंड्रिकल बॉडी विच इज़ मेड अप ऑफ ए स्टेनलेस स्टील। यहाँ पे फिर इट कंसिस्ट ऑफ मेनी ट्यूब विच आर अरेंज हॉरिजॉन्टली सिलेंडर थ्रू विच स्टीम इज पासेस। तो कंस्ट्रक्शन आपको समझ में आ गया होगा, आप इसको डायग्राम से समझ सकते हैं। आइए वर्किंग को जानते हैं। तो वर्किंग मैं आपको ऐसे पहले बता देता हूँ। पहले हम क्या करेंगे, इसमें पहले हम इसके अंदर मटेरियल को इंट्रोड्यूस कराएंगे। तो थ्रू ए लिक्विड इनलेट मटेरियल को अंदर फिल करेंगे, इसके अंदर मटेरियल को फिल कर देंगे। फिर उसके बाद क्या करेंगे, हॉट स्टीम को हॉट इनलेट के द्वारा इंट्रोड्यूस कराएंगे और इस पाइप में रन करेगा हॉट स्टीम, जिसकी वजह से मटेरियल जो अंदर होगा वो हीट को एब्जॉर्ब करेगा और वेपर के फॉर्म में कन्वर्ट होने लगेगा और वेपर बाहर निकलने लगेगा। वेपर वेपर आउटलेट के थ्रू बाहर निकल जाएगा, और जो यहाँ पे कॉन्सेंट्रेटेड प्रोडक्ट बचेगा उसको यहाँ से प्रोडक्ट आउटलेट के द्वारा बाहर निकाल दिया जाएगा। यहाँ से प्रोडक्ट आउटलेट से बाहर निकाल दिया जाएगा। यही सेम वर्किंग आपको लिखना है, यही यहाँ पे नीचे लिखा भी है, आप इसको देख लें। यहाँ पे नीचे लिखा है, फर्स्ट ऑफ ऑल आउट फील इंट्रोड्यूस्ड इन द सिलेंडर थ्रू फीड इनलेट, आफ्टर दैट थ्रू स्टीम इनलेट पास हॉट स्टीम ट्यूब। मतलब स्टीम को हॉट ट्यूब में पास करना है। ड्यू टू हॉट स्टीम लिक्विड गेट हीट एंड कन्वर्टेड इनटू द वेपर। मतलब हॉट स्टीम की वजह से लिक्विड वेपर के फॉर्म में कन्वर्ट होने लगेगा और ऊपर से वेपर को बाहर निकाल लेंगे। एट द एंड कॉन्सेंट्रेटेड प्रोडक्ट कलेक्ट थ्रू द बॉटम ऑफ द सिलेंडर। तो ये हो गया इसका वर्किंग। अब यहाँ पे यूज़ इसका देख लेते हैं, यूज़ क्या होता है। यूज में देख सकते हैं, इट इज़ यूज फॉर द इवेपोरेशन ऑफ नॉन विस्कस सोल्यूशन। और एडवांटेज क्या है इसका, इजी टू यूज़ है, मतलब इसको बहुत इजीली यूज़ कर सकते हैं। नॉट एक्सपेंसिव, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है। सूटेबल फॉर नॉन विस्कस लिक्विड के लिए है। डिसएडवांटेज इसका क्या आ जाएगा, नॉट सूटेबल फॉर विस्कस लिक्विड और नॉट सूटेबल फॉर हीट सेंसिटिव मटेरियल। क्लीनिंग इज़ डिफ़िकल्ट, मतलब इसका क्लीनिंग भी बहुत डिफ़िकल्ट है। तो आइए हम दूसरे इवेपोरेटर पे चलते हैं। दूसरा इवेपोरेटर हम लोग का है क्लिम्बिंग फिल्म इवेपोरेटर, जिसको वर्टिकल ट्यूब इवेपोरेटर भी जानते हैं। इसमें जो ट्यूब्स अरेंज रहता है वो वर्टिकली अरेंज रहता है, लाइक दिस, वर्टिकली अरेंज रहेगा। और उसमें था हम लोग को हॉरिजॉन्टल ट्यूब इवेपोरेटर, जिसमें हॉरिजॉन्टली अरेंज रहता था। इसमें क्या होगा कि देखिए, इन दिस इवेपोरेटर स्टीम इज पास थ्रू द वर्टिकल ट्यूब इवेपोरेटर, सो व्हेन लिक्विड इज come and contact with tube absorb heat and form bubbles. Bubbles occur and reach upper part of the vapor, remove upper part of the concentrated product, collect in the bottom। मतलब आपको यहाँ नीचे देखिए, इसका डायग्राम देखते हैं पहले। इसके डायग्राम में क्या है, इसके डायग्राम को देखिए। डायग्राम सिंपली इसमें क्या है, एक सिलेंडर लाइक स्ट्रक्चर रहेगा, उसके अंदर ये ट्यूब्स लगी होंगी कंस्ट्रक्शन में, जिसके थ्रू हम लोग स्टीम को पास करेंगे और मटेरियल को इंट्रोड्यूस करा देंगे अंदर। जब स्टीम को पास करेंगे तो मटेरियल हीट हो जाएगा, जिसकी वजह से वेपर के फॉर्म में कन्वर्ट होने लगेगा और बबल्स का फॉर्मेशन होगा। और यहाँ एक डिफ्लेक्टर लगा होता है। डिफ्लेक्टर पे क्या होगा, बबल्स हीट करेगा तो वेपर्स के फॉर्म में कन्वर्ट होके यहाँ साइक्लोन सेपरेटर में आ जाएगा। साइक्लोन सेपरेटर में वेपर बाहर निकल जाएगा और जो उसमें कुछ लिक्विड होगा वो यहाँ पे कलेक्ट होके फिर से यहाँ से नीचे से आउटलेट के द्वारा कॉन्सेंट्रेटेड प्रोडक्ट आउटलेट के द्वारा बाहर निकल जाएगा और यहाँ से फीड को नीचे से इंट्रोड्यूस कराएंगे।
तो ये रहा कॉन्स्ट्रक्शन। कॉन्स्ट्रक्शन आपको ज़रूर समझ में आया होगा। आइए इसको लिखा जो है उसको देख लेते हैं। इसमें लिखा है इट कंसिस्ट ऑफ ए लार्ज सिलेंडर बॉडी विच मेड अप ऑफ ए स्टेनलेस स्टील। इट कंसिस्ट ऑफ मेनी ट्यूब विच आर अरेंज्ड वर्टिकली। द डिफ्लेक्टर आर प्लेस एट द टॉप विच हेल्प टू ब्रेक द लिक्विड ड्रॉपलेट एट कन्वर्ट इनटू द गैस फॉर्म and separate also placed with the liquid vapors exit out and some concentrated product collect through the product outlet। तो आपको कंस्ट्रक्शन समझ में आ गया होगा। आइए इसका वर्किंग देखते हैं। वर्किंग सिंपली क्या है, सिंपली मैं आपको डायग्राम से बता देता हूँ। फर्स्ट इसमें क्या करेंगे, फीड मटेरियल को नीचे से इंट्रोड्यूस कराएंगे अंदर। तो फीड मटेरियल इंट्रोड्यूस कराने के बाद यहाँ पे स्टीम इनलेट के द्वारा स्टीम को इंट्रोड्यूस कराएंगे पाइप में रन कराएंगे स्टीम को। पाइप में रन करेगा, पहले मटेरियल को इंट्रोड्यूस करा दिया और स्टीम को पाइप में जब रन करेगा इसमें, तो यहाँ पे जो मटेरियल आएगा हीट को एब्जॉर्ब करेगा और बबल्स का फॉर्मेशन करेगा और बबल्स जाके यहाँ डिफ्लेक्टर पे हीट करेगा। डिफ्लेक्टर पे हीट करने के बाद वो वेपर के फॉर्म में कन्वर्ट होने लगेगा। वेपर बन के यहाँ पे आएगा साइक्लोन सेपरेटर में। यहाँ से वेपर बाहर निकल जाएगा और जो कुछ लिक्विड रहेगा यहाँ पाइप में आ जाएगा और यहाँ पे कॉन्सेंट्रेटेड प्रोडक्ट पाइप के थ्रू यहाँ से नीचे से कॉन्सेंट्रेटेड प्रोडक्ट आउटलेट के थ्रू कलेक्ट कर लिया जाएगा। सेम यही वर्किंग है, नीचे लिखा भी है, आप इसको देख लें और इजीली लिख भी सकते हैं। जैसे कि लिक्विड इज इंट्रोड्यूस्ड और फीड थ्रू द बॉटम इनलेट के थ्रू लिक्विड को इंट्रोड्यूस करा देंगे। आफ्टर दैट हॉट स्टीम पास थ्रू द ट्यूब व्हेन लिक्विड कॉन्सेंट्रेशन विद द ट्यूब गेट एब्जॉर्ब हीट एंड फॉर्म लिक्विड बबल्स का फॉर्मेशन होगा। फिर वो बबल्स जाके डिफ्लेक्टर पे हीट करेगा, बबल से डिफ्लेक्टर पे हीट करेगा तो वेपर्स के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा और उसको बाहर निकालेंगे और सेपरेट आउट एंड कॉन्सेंट्रेटेड प्रोडक्ट कलेक्ट फ्रॉम द बॉटम से कॉन्सेंट्रेटेड प्रोडक्ट को कलेक्ट कर लेंगे। ये रहा सिंपली इसका वर्किंग। और इसका अब देख लेते हैं एप्लीकेशन क्या है। एप्लीकेशन है इट वाइडली यूज फॉर द फूड बेवरेज प्रिपरेशन इन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, मतलब फूड और बेवरेजेस लाइक अल्कोहल प्रिपरेशन में यूज़ किया जाता है। सूटेबल फॉर एडवांटेज क्या है, सूटेबल फॉर फॉर्मिंग लिक्विड, सूटेबल फॉर हीट सेंसिटिव और इजी टू क्लीन। और डिसएडवांटेज इसका हो गया हैवी एंड रिक्वायर्ड लार्ज प्लेस, मतलब बहुत बड़ा प्लेस रिक्वायर्ड करेगा। हाईली एक्सपेंसिव और नॉट सूटेबल फॉर हाईली विस्कस लिक्विड। तो आशा करते हैं आज का यह लेक्चर आपको समझ में आ गया होगा। ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और इसका नोट्स मैं डिस्क्रिप्शन में ज़रूर दे दूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।